कौन से? लाश लेके थान के ढहना बाहर दी। अच्छा, लाश को थान के बगल से जला दिया। सभा खंडित कर दिया तो उधर क्या उंगली है? नहीं, ब्रह्मगौड़ पंचंते राम राम है या तो भैया राम राम कहिया पंचो जय कौन किया राम राम? जय भैया बाबा की शि- 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 कौन किया राम राम? गौड़ कौन खेला? गौड़ है कौन से कौन किए भैया? ब्रह्म गौड़ शाबाश। पीछे को खेलो, अच्छे से खेलो, पीछे है के। कौन सा नंबर है बेटा तुम्हारा? ये तुम्हारे साथ ही है? इनका कौन सा नंबर है? लगाओ माइक। तो भैया ये ब्रह्मगौड़ के होते हुए घर में परेशानी कैसी? हमारे थान पे सर खंडित कर दिया, लाश पार के हमको धर दिए। हम थान पे 12-13 वर्ष से हम तो आते नहीं, इधर उधर फिरते रहते। तो तुमने थान क्यों छोड़ दिया प्यारे? सब खंडित कर दिया। किसने किया? घर के लोगों ने। कैसे खंडित किया? किस चीज से खंडित किया? एक बालक नहीं रहा था, हमारे थान पे अर्थी लगा के बांध दिया उसको। तो समझ में नहीं आई बात को मुझे। थान पे अर्जी लगा के क्या करता? ना उसने लाश लेके थान के ढहना बांध दी। अच्छा, लाश को थान के बगल से जला दिया। सभा खंडित कर दिया तो उधर क्या उंगली है? नहीं, ब्रह्मगौड़ बात अलग है। क्या बात है? छोड़ दिया। वो हमारी हंसी करते है, वो हमारी मजाक उड़ाते है, वो हमारा थान को हमको ऐसे इतनी आसानी आप दोगे। आपकी कृपा होगी तो हम बैठ नहीं सकते। नहीं नहीं, ब्रह्मगौड़ का गुरु ही भूमिया। हाँ, आपकी कृपा होगी तो ही बैठेंगे ना, हम तो आप तो घुमाएंगे तो तुम्हारे थान के बगल तो लाश जला दी। हाँ साहब। तो तुमने रोका नहीं? तो हम पे आते नहीं थे, फिर हम पे बालक पे आया। फिर गौड़ साथ छोड़ गया, फिर क्या परेशानी आई? सबको सब सिर्री को बिहा को कचू सब परिवार को। मुझे पागल भाई घूम रहे हैं जी, कौन करे पागल उनको? मुझे लाली को परेशान कौन करता है? ये बाहर के ये बाहर के कहाँ से आए? हमने ये नीच लोग हैं, इनके हम पास नहीं जा सकते हैं। तुम तो नहीं जा सकते, पर तुम रोक तो सकते थे। तुम तो बंगाली पढ़े हो। बंगाला पढ़े तुम पर तो बंगाली की बीती है। भाई बैठे ही नहीं है, आप बैठा दोगे तो गांठ से काट देंगे। सही बात है। और तुम्हारे आपकी कृपा हो जाएगी तो हम उसको। देखिए, ये इतिहास कहता है अगर तुम किसी का घर उजाड़ोगे तो स्वतः ही तुम्हारा घर उजड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। एक कहावत है, श्री भगवान गीता में कसाब कहते हैं, जो दूसरों के दुखों को देखकर खुश होते हैं, दूसरों के दुखों को देखकर खुश होते हैं, कौन ही उन्हें 100 बार दुख देकर रुलाते हैं। आपने गीता में साफ लिखा है कि दूसरों के सुखों को देखकर खुश होते हैं, कौन ही उन्हें यानी 100 बार सुख देकर हंसाती है। इसलिए कभी भी दूसरों के दुखों में हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें साथ देना चाहिए उसका। जैसा बने उतना साथ दीजिए। और रही बात तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, हाँ साहब, तुम्हारी भरपाई करी जाएगी साहब। पर तुमने भी अन्याय किया, बिल्कुल उसकी भरपाई तुम करोगे। करेंगे साहब। तुमने जब कृपा हटाई, जब इनके घर में कसाई का प्रवेश हुआ, अच्छा तो वो कसाई ने इनके घर का विनाश किया। इनके घर में आज भी हेडपंप अपने आप चलता है और अपने आप पानी निकलता है, कि वो चलाने वाला कोई और नहीं था। इस देवता ने इनके पूर्वज के लिए पानी भर भर के पिलाया है। जिस देवता ने व्यक्ति को पानी भर के पिलाया है, तो समझ लो वो देवता उस व्यक्ति को अपना बच्चा मानता होगा। एक पिता ही
अपने पुत्र को सुख और दुख खाने पीने की चिंता करता है। अगर जिस घर में देव स्वतः ही पानी भर के सबको पिला रहा हो तो समझ लो वो देव नौकरी नहीं कर रहा है, बल्कि पुरखा बन के अपनी संतान को पाल रहा है। ऐसा जब इनके घर में हुआ तो फिर क्या हुआ, इनके घर वालों में अभिमान आ गया, घमंड आ गया। जब अभिमान और घमंड आ गया, अभिमान जब भी आया है विनाश हुआ है। अभिमान रावण को भी आया, उसका विनाश हुआ। अभिमान कंस को भी आया, उसका भी विनाश हुआ। और नारी सताए तीन जाए, याद रखना, नारी सताए तीन जाए, रावण, कौरव और कंस। नारी सताए कितने जाए? नारी सताए तीन जाए, रावण, कौरव और कंस। रावण ने भी सीता माई को सताया, कौरव ने भी द्रौपदी को सताया और कंस ने भी देवकी को सताया। यानी तीन नारी सताए। इनके पूर्वज ने भी नारी को सताया, और जब इनके पूर्वज ने नारी को सताया तो यानी अभिमान बस नारी को जब सताया तो वहां उसका क्या होना है? विनाश होना निश्चित है। इनका एक पूर्वज नीम के पेड़ के नीचे स्थान बना हुआ, उल्टीदार मठी बनी हुई, उसके बगल पे खाली जगह डली, इस जगह किसी भित्ती, गरीब भित्ती की जगह इनके पूर्वज ने उस घर की बहू बेटी को पीट पीट के उसको घर से बाहर भगाया और उसकी जगह पे कब्जा किया। और जब उसकी जगह पे कब्जा किया तो उसी का फिर देवता वो कसाई बनकर तुम्हारे घर में गुड्डी को परेशान करने लगा। अब जो गुड्डी कौन है? हमारे घाटते साहब इनके घर से हाँ। फिर वो गुड्डी को जो काले रूप में दिखने लगा, परेशान करने लगा, तो बेटा वो कोई और नहीं, वो कसाई है। वही कसाई इस लाली को परेशान करता है, वही कसाई उस लड़का को परेशान करता है। और ये देवता ब्रह्म गुण को वो अपने बंधन में ले, इस वजह से खुल के तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। ये तुम्हारे घर की परेशानी है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म।